अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और आप देख रहे हैं के टेक अकेडमी। अच्छा, आज दोस्तों मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट लाया हूँ, बहुत छोटा मामूली सा स्क्रिप्ट है। असल में इसमें आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कभी भी ईमेल को अगर हमें हाइड करना हो या किसी भी स्ट्रिंग को हमें हाइड करना हो और उसको कन्वर्ट करना हो हाफ पोर्शन में, स्टैटिक फॉर्म में, तो वो चीज़ हम किस तरह से करेंगे। इस तरह का स्क्रिप्ट है, PHP पे मैंने बनाया है और उसका फंक्शन है। तो हम ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स में ईमेल को हाइड करना होता है, किसी आपके स्ट्रिंग वैल्यू को आपको हाफ हाइड करके किसी यूज़र से आपको पूछना होता है, लाइक मोबाइल नंबर हो गया या ईमेल एड्रेस हो गया। तो इस तरह का एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा कि किस तरह से काम करता है। ये स्क्रीन के सामने आपके सामने मौजूद है स्क्रिप्ट। अब इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, ईमेल एड्रेस। मैंने जो स्क्रिप्ट बनाया वो ईमेल एड्रेस पे बनाया है। ये टेलीफोन नंबर पर भी होता है, मोबाइल नंबर पर भी होता है। तो कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आपके सॉफ्टवेयर में आती है कि वो आप अपने हिसाब से उसको हाइड कर दें और यूज़र से इनपुट हम लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है, मैच होता है या नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो इसका छोटा सा स्क्रिप्ट है। मैं यहाँ पर आपके सामने जो ईमेल एड्रेस है, मैं ईमेल एड्रेस डालता हूँ helloworld@gmail.com। जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो आप नीचे देखिएगा कि इसमें हेलो करके वर्ल्ड जो है वो स्टैटिक फॉर्म में आ गया, फिर @ आपके सामने नज़र आ गया। फिर उसके बाद जीमेल के भी 3 कैरेक्टर्स को स्टैटिक में कन्वर्ट के हाइड कर दिया गया। फिर .com का भी O और M इसको हाइड कर दिया गया। तो इसके प्रोसीजर्स होते हैं। आप चाहें तो सिर्फ @ से पहले वाले की इंफॉर्मेशन को आप हाइड करना चाहें वो कर सकते हैं, बाकी को आप शो करना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो मैंने इसको 3 पैटर्न में आपको समझाने के लिए कि आसानी से आपको पता चले कि किस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। तो हम आते हैं, चले कोड की तरफ। कोड में हम आते हैं सबसे पहले इंडेक्स में। इंडेक्स में मैंने क्या किया है, इंडेक्स पर सिंपल सा मैंने फॉर्म को सबमिट किया है और सबमिट करने के बाद इसमें एक टेक्स्ट वैल्यू ईमेल के लिए मैंने इसमें टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है और सबमिट का बटन रखा हुआ है। अब जैसे हम इसे डिज़ाइन मोड पे आते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक सबमिट का बटन है। अब इसमें जैसे ही मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा तो एक सबमिट होगा। तो अब एक्चुअल जो दूसरी फाइल है जिसका नाम है hide_email.php, इसका फंक्शन काम कर रहा है कि किस तरह से वर्क करता है। अब हम आते हैं सबसे पहले पहली लाइन पर। दूसरी लाइन पे फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन है, फंक्शन बना हुआ है। इसमें हाइड ईमेल एड्रेस का फंक्शन है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू हम डालेंगे वो इस वेरिएबल पे, इस $साइन और ईमेल पर ये फंक्शन इसमें वैल्यू इसमें पास हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से काम कर रहा है। इफ का एक फिल्टर है जिसमें हम इफ के चेक के साथ एक फिल्टर _var इसके प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की है जिसका नाम है फिल्टर वैलिडेट email_email। ये क्या करता है कि जो भी वेरिएबल में आपका जो वैल्यू होगी वो उसको चेक करेगा, आया ये वैलिडेट है या नहीं है आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। अगर ये वैलिडेट होगा तो फिर इसमें आपको मैसेज आएगा ईमेल इज वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। और ईमेल इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो ये आपको मैसेज मिल जाएगा। जैसे मैं आपको प्रीव्यू में दिखाता हूँ कि आप टॉप की लाइन पे आप देखें, यहाँ पर सिंपल जो वैल्यू आपके सामने आई थी वो मैंने यहाँ प्रिंट करवा दी, helloworld@gmail.com। इसके बाद इसने इस फंक्शन ने क्या बताया, इसने कहा कि ये helloworld@gmail.com इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। मतलब वो वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो आ गई थी, उसके बाद ये आपको बता रहा है कि वैलिड है। तो एक तरह का ये चेक है जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने मैंने इसे बनाया है कि इसको हम अगर यूटिलाइज करना चाहें तो यहाँ से PHP के सर्वर साइड प्रोग्रामिंग से भी हम इसको चेक लगा सकते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल फंक्शन की तरफ है, किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर भी फिल्टर वर्ड हमने यूज़ किया ईमेल को, जो वहाँ पर हमने किया था। अगर ये वैलिड है तो फिर इसके फर्दर हम प्रोसीजर पे चलते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि लिस्ट के बाद ब्रैकेट के अंदर 2 वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट क्या करता है, एक्सप्लॉइट में ये काम होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसमें बीच की कोई भी एक वैल्यू हो जिसको हम रख कर एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको पार्टीशन में कन्वर्ट करते हैं 2 हिस्सों में। जो एक राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे, जो भी स्ट्रिंग होगा वो उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा और उनको अलग अलग वेरिएबल में डाल देता है। अब हमारे ईमेल एड्रेस पे मिसाल के तौर पर हमारे पास आता है @
हमने एक एट द रेट से पहले का पोर्शन लेना है और एट द रेट के बाद का हमें पोर्शन लेना है। तो एट द रेट के बाद जो हमारे पास वेरिएबल में जो ईमेल एड्रेस था उसमें से इसने एट द रेट को देखा कि किस पोजीशन में, उससे जो लेफ्ट साइड की पोजीशन को इसने फर्स्ट वेरिएबल में ले लिया और जो सेकंड पोजीशन पे जो था आपके राइट साइड पर, उसको इसने सेकंड वेरिएबल में ले लिया। तो इसका मैं मिसाल देता हूँ, मैंने फिर इसको इको करके देखा कि मैंने इसको कहा फर्स्ट पार्ट जो था उसको फर्स्ट को प्रिंट करके दिखाओ और जो सेकंड पार्ट है उसको एज अ सेकंड पार्ट प्रिंट करके दिखाओ। अब आप इसी पेज में आप देखेंगे ना, तो फर्स्ट पार्ट पे हेलो वर्ल्ड आ गया, एट द रेट को जो उसने चूज कर लिया तो एट द रेट आपको नजर नहीं आएगा। सेकंड पार्ट में gmail.com आ गया। अगर आपका इसी काम पे अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको सिर्फ एट द रेट से पहले ही की चीज आपको उसको स्टैटिक में डालना है, तो फिर आप उसको फर्दर प्रोसीजर में डालेंगे। आप इसी चीज को, इस वेरिएबल को आप उसके साथ जोड़कर आपको प्रिंट करा देंगे। अब मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बताता हूँ, फर्दर प्रोसीजर किस तरह से होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एट द रेट के बाद का सेकंड जो आपके सामने वेरिएबल में जो वैल्यूज आई थी, जो वैल्यू थी आपके पास gmail.com, अब मैं डॉट में से इन दोनों को भी एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से होता है। अब मैंने एक में क्या किया, एक्सप्लोर मैंने डॉट से करके जो सेकंड में जो वेरिएबल में आपके सामने यहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसको मैंने डॉट से एक्सप्लोर कर दिया। इसके दो हिस्से हो गए, एक वेरिएबल एड्रेस 1 के नाम से मैंने इसको डाल दिया और जो आपका राइट हैंड साइड का जो आपका स्ट्रिंग था वो मैंने एड्रेस 2 के नाम से वेरिएबल में डाल दिया। फिर मैंने इसको इको किया, एड्रेस 1 को इको किया, एड्रेस 2 को इको किया। अब आप इस फाइल में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बिफोर डॉट जीमेल था और आफ्टर डॉट आपके पास कॉम था, डॉट आपके पास एक्सप्लॉइट हो गया था। ठीक है, अब हम इसके नीचे आते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले एड्रेस 1 में इसकी लेंथ ले लो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, मतलब हाफ। ठीक है, अगर मुझे हाफ तक इसको हाइड करना है और इसकी लेंथ मैंने जब इसमें ले ली वैल्यू लाइन में, अब मैं इसको क्या कहता हूँ एट्रीब्यूट, आफ्टर एट्रीब्यूट में इसको स्ट्रिंग को रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस मतलब कि जो भी वैल्यू होगी, जो कैरेक्टर्स होंगे उसको उस कैरेक्टर से आपने रिप्लेस कर देना, शो ना हो। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर लाकर आपके एड्रेस 1, सबसे पहले एड्रेस 1 की बात आ रही है, एड्रेस 1 से माइनस जो हमने इसकी लेंथ ली थी उसने इसको माइनस कर दिया। क्यों कि डिवाइड बाय 2 हो गई है, इसका मतलब कि उसका हाफ वैल्यू, अगर सपोज करें कि 6 है तो 6 में से डिवाइड टू 3 वैल्यू इसमें होगी, इसको -3 कर दे। बाकी में str रिपीट की जो फंक्शन होता है वो ये कहता है कि उस कैरेक्टर पे इतने आपने कैरेक्टर को रिपीट करके शो कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर वो किस चीज, कौन से वेरिएबल का, एड्रेस 1 का। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा प्रोसीजर, हाफ पोर्शन आपका स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया, हाफ पोर्शन आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें आफ्टर एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू आई होगी वो आपके सामने यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब मैंने इसके बाद इस पोर्शन को क्या किया कि फर्स्ट पोर्शन को जो मुझे करवाना था वो मैंने यहाँ पर फर्स्ट डालकर आपके सामने रख दिया। इसके बाद मैंने एक कॉन्केट करके यहाँ पर एट का साइन लगा दिया, एट आपका हाइड हो गया था। अब आफ्टर एट्रीब्यूट मतलब उस सेकंड जो पोजीशन थी उसका एट्रीब्यूट भी मैंने इसको यहाँ पर एट का प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद अब इसके बाद हमारे पास कौन सा आता था, इसके बाद हमारे पास आता था सेकंड एड्रेस। सेकंड एड्रेस में उसके डॉट के बाद जो कॉम था उसकी लेंथ मैंने उठाई, लेंथ उठाने के बाद इसको रिप्लेस किया, माइनस किया इसकी हाफ को और यहाँ पर str रिपीट कर दिया उतने ही कैरेक्टर को स्टैटिक में, कौन से, एड्रेस 2 के वेरिएबल से उठाकर। तो यहाँ पर आफ्टर डॉट की वेरिएबल में आपने यहाँ पर आफ्टर डॉट के वेरिएबल पे आपने ये शो करा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिटर्न जो भी इस वेरिएबल पे जितनी वैल्यू आएगी उसको मैंने रिटर्न कर दी फंक्शन पर कि जब भी आपको शो करना हो तो वो रिटर्न आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स पे आपके सामने क्या आ गया। अब इसका ही आप देखेंगे आउटपुट नजर आ रहा होगा कि हेलो वर्ल्ड आपके स्टैटिक में आ गया। एट द रेट जो कॉन्टेक्ट हुआ था जीमेल में से AIL आपका स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया, .com में से OM आपका स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये जब ये 3 कैरेक्टर हों तो इसमें से .com जो है O और M, O नजर आए, M हट जाए। तो मैं इसको करता हूँ, या 2 है
डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ। अब हम देखते क्या आता है इसका। देखा तो इसमें ओ भी आ गया। इसका मतलब डिवाइड बाय 3 कि आप उसका थर्ड हिस्सा आप उसका ले रहे कैरेक्टर का वैल्यू का स्ट्रिंग का, तो आपके पास आ गया। हाँ, अब इसके साथ अगर आप चाहें तो कैरेक्टर लेंथ का भी, स्ट्रिंग लेंथ का भी आप चेक लगाकर उसकी वैल्यूज़ में आप उसको डिवाइडेशन जो फार्मूला है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि कहीं 2 कैरेक्टर्स हैं, कहीं 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स में मुझे 2 शो करने हैं, जब सिर्फ 1 शो करना है, 2 को स्टैक में डालना है, तो आप फर्दर इसमें चेक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक काम ये किया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा होगा SEIL, सील के नाम से। ये बेसिकली करता है कि राउंड फिगर पर लाता है। अगर कहीं पॉइंट्स में भी आप काम करेंगे तो उसको राउंड फिगर में लाकर ही आपको शो करेगा। अगर मैं इसको कहता हूँ 3.6, तब भी ये काम करेगा, इसको राउंड फिगर में लेके आएगा। 5 कर देता हूँ, तो आपके सामने ये होगा कि ये राउंड फिगर में आ जाएगा। अब हमारे सामने जो एड्रेस 1 था बीच का, वो कितना आ रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो GMA आ गया, IL को इसने हाइड कर दिया। तो सील का जो फंक्शन है वो राउंड फिगर में आपको उसकी रिटर्न वैल्यू देता है। तो सिंपल सा कोड था। अक्सर आपको टेलीफोन एड्रेस पर या ईमेल एड्रेस पर आप यूज़र से मैच करवाते हैं कि आया कि यूज़र वाकई में वही यूज़र है या नहीं है। आप जैसे जीमेल वगैरह में आप देखते हैं कि आपका मोबाइल नंबर के कैरेक्टर्स दे देते हैं, बाकी आपके हाइड कर देते हैं। तो फिर आप उससे मैच करवाते हैं कि नहीं मेरा मोबाइल यही है। तो इस तरह की वैलिडिटी भी होती है, वैलिडेशंस होती है, चेक होते हैं यूज़र आपका सही तरह से। कौन अगर आपको लॉगिन करना हो तो फर्दर आपको जो प्रोसीजर में इसका ज़रूरत होगी, तो उस हवाले से बड़ा काम का सॉफ्टवेयर होता है। वो स्क्रिप्ट है जो आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यह तो मैंने आपको अभी तक फंक्शन बताया था, फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम कर रहा है। अब हम नीचे आते हैं इसमें कि फंक्शन के बाद मैंने क्या किया। फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये किया कि वार ईमेल का मैंने वेरिएबल लिया और उसमें पोस्ट जो वैल्यू आई थी उसको मैंने वेरिएबल पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने इको वार ईमेल को मैंने शो किया, जो आप देखेंगे आप रिव्यू पे आपको नज़र आएगा कि helloworld@gmail.com आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने ये किया कि यहाँ पर $साइन के साथ मैंने ईमेल में इक्वल टू ये फंक्शन है आपका जो मैंने ऊपर आपको बताया था, वो फंक्शन में यहाँ वैल्यू रिटर्न होगी तो इस वेरिएबल पे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने इस वेरिएबल को इसमें डाला था, तो ये ऊपर जाकर इस वेरिएबल में जाकर इसने फंक्शन पर सारा काम किया था। और जो रिटर्न आपके पास आ रहा है वो हाइड ईमेल का रिटर्न, वो आपके जब इस फंक्शन से आता तो इस वेरिएबल पर जो शो ईमेल के वेरिएबल पे इसमें आ गया, इसमें वैल्यू आ गई। अब मैंने सिंपल क्या काम किया कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स में मैंने वैल्यूज में इस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो आपके सामने नजर आ रहा होगा जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स पे आ गई। तो सिंपल से एक प्रोग्राम है, बड़ा आसान है। तो ये आप किसी अपने प्रोजेक्ट में आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं इसका कोड जो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और आप इसको डाउनलोड करके अपने भी किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहें कर सकते हैं। वो भी आपको बड़ा आसान ट्यूटोरियल लगा होगा। तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ अगर नेक्स्ट टाइम भी कोई एक अच्छा कोई ऐसी चीज़ कोई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर उसकी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।